हाँ तो ठीक है, अगर जमीन का बंटवारा हो रहा है तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। अरे मैं भी उस घर की बेटी हूँ, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए और मैं आ रही हूँ। रिद्धि, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अभी फिर से समझा रही हूँ कि तुम वहां मत जाओ, ये बहुत गलत है। क्या हो रहा है भाई? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे देखिए ना, इसको इतनी देर से समझा रही हूँ, अपने घर जा रही है, वहां पे इनकी जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा है, दोनों भाई के हिस्सों में आ रही है और ये कह रही है कि मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए और वहां लड़ने जा रही है। हिस्सा मांगने जा रहे हो? हाँ भाई साहब, मैं अपना हिस्सा लेने जा रही हूँ क्योंकि उस जमीन की हकदार मैं भी हूँ। हम 3 भाई बहन हैं, अरे मेरा भी तो हक बनता है ना उस जमीन पर। मेरे माँ बाप के हिस्से में 150 बीघा जमीन आई है और मेरे दोनों भाई 75-75 बीघा जमीन ले रहे हैं। अरे मुझे भी तो 50 बीघा जमीन मिलनी चाहिए। 50 बीघा मतलब 50 करोड़, और वो सड़क के किनारे पे जमीन है। मेरा तो फायदा है ना इसमें, मेरा भी हिस्सा है और मैं लेकर रहूंगी। अच्छा, तो तुम अपने घर अपना हक लेने जा रही हो? अरे किस हक से जा रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी कर दी और अब तुम अपने दोनों भाइयों के बीच में अपना हिस्सा लेने जा रही हो। अरे अगर तुम्हारे दोनों भाई लड़ रहे हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है अपने भाइयों को समझाओ। अगर उनके बीच कोई लड़ाई हुई है तो उन्हें समझाओ। और तुम क्या कर रही हो? तुम अपना हिस्सा लेने जा रही हो। और किस हक से जा रही हो? तुम्हारे माँ बाप के ऊपर इतना कर्जा था, वो किसने दिया? तुम्हारे दोनों भाइयों ने ना। जब तुम्हारे माँ बाप बीमार होते थे वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते थे, उनका इलाज कराते थे। कभी तुम गई उनका इलाज कराने? आज तुम किस हक से जमीन मांगने जा रही हो? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें। और तू तू कहाँ जा रहा है? ये तो पागल है, तू भी इनकी बातों में आ गया। भैया मैं इसके साथ जा रहा हूँ, जैसे ही बंटवारा होगा मैं वापस आ जाऊंगा। तुझे शर्म नहीं आई? औरतों में तो दिमाग होता नहीं है और तेरे अंदर भी दिमाग नहीं है। इसने कहा और तूने बैग उठा लिया और तू इसके साथ चल दिया और तुमने भी नहीं समझाया। आपको क्या लगता है कि मैंने इन्हें नहीं समझाया होगा? अरे मैं इतनी देर से दोनों को समझा रही हूँ, देवरानी जी को भी समझाया, छोटे को भी समझा रही हूँ, पर इनके दिमाग में सिर्फ चल रहा है कि इन्हें हिस्सा लेना है, हिस्सा लेना है। आप बताओ मैं क्या करूँ? क्या कह रही है तुम्हारी भाभी? जब उसने तुम्हें समझाया तो तुम्हें समझ नहीं आया? तो बड़े छोटों की इज्जत है या नहीं है? और तू तू भी इसके साथ चल दिया बैग उठा के। रिद्धि, मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की बहू नहीं, अपनी बहन समझा है। और तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी वहां जाकर हिस्सा लेने की? अरे तुम्हारे माँ बाप के पास 150 बीघा जमीन है ना, हमारे पास 500 बीघा जमीन है। और इतनी भूख है ना तुम्हारे अंदर जमीन की, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना हिस्सा दे देता हूँ। तुम मुझे एक बात बताओ, आज तक तुम कभी खेतों में गई हो? कभी तुमने देखा है खेतों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तुम वहां जमीन लेने चलेगी, क्या करोगी तुम इस जमीन का? चाटोगे इस जमीन को? और तू, तेरे अंदर भी दिमाग नहीं है? तुम्हें पता है, जो लड़की अपनी मायके से जमीन जायदाद लेकर आती है ना, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं समाज में। जो लड़की अपने घर से जमीन जायदाद लेकर आई है ना, उसका वहां से राम राम भी बंद हो जाती है। और तुम क्या कर रही हो? अरे कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनकी भी शादियां होंगी, आना जाना भी खत्म हो जाएगा, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम वहां जाओगे और तुम्हारे भाई तुम्हें जमीन दे देंगे? कुछ नहीं होगा, तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा। और तुम्हें इतनी भूख है ना, तो मैं दे देता हूँ तुम्हें अपनी जमीन। कुछ शर्म कर लो, यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें। और हाँ, जब तुम्हारी भाभी ने तुम्हें मना कर दिया कि वहां नहीं जाना, तो तुम फिर भी चल दिया वहां मुंह उठाकर। अगर तुम्हें जाना है ना तो चले जाओ, और आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जाऊंगी वहां पे कोई हिस्सा लेने। पता नहीं, मैं जमीन के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे ये सब दिखा ही नहीं। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। भैया और भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैं इसकी बातों में आकर पता नहीं क्या करने जा रहा था। देखो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी भाभी तुम्हें समझा रही थी तो बड़ों की बात समझनी चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हारे घर में बंटवारा चल रहा है और कोई बात है तो तुम जरूर जाओ। पर हाँ, अपना हक मत मांगना। जो भी हो अपने दोनों भाइयों में प्यार से बंटवा देना, ठीक है? जी। अब जाओ।